सोची समझी साजिश का नतीजा है, सरकार का एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी से ना कभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी डरे हैं और न ही डरेंगे। उनके डीएनए में है संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, दलितों का विरोध, अति पिछड़ों का विरोध, पिछड़ों का विरोध। उनको तो जवाब देना चाहिए ना। और जनता ने जवाब दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात करते थे, कहाँ आ गए? पगड़ी उतरवाया, बेल छिलवाया, अब उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उतार कर अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो है ना डिप्टी सीएम पद, वो भी जाने वाले हैं, चिंता ना करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इस पर तो ये बोलेंगे नहीं। बिहार में जो जाति आधारित गणना करवा के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पहल पर 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेजा गया केंद्र को, क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डलाया भाई? जनसैलाब उमड़ा, 3500 किलोमीटर की यात्रा की। तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष को तो डर सताना स्वाभाविक है। बिहार में अपराध चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने आज पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है और 11 और आरोपितों के नाम इसमें शामिल किए हैं। अब इसकी सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। इस पर तमाम एनडीए के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में हमारे साथ बने हैं आरजेडी के प्रवक्ता अरुण सर। सर, पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि जो चोरी करेगा वो बचेगा नहीं, और अब कुछ उनमें बचा ही नहीं है, इस तरीके से बोल रहे हैं कि अब बच ही नहीं सकते हैं। इनके पास और क्या है? सरकार में है 17 साल से बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है। गिनाने के लिए तो उपलब्धि कुछ है नहीं, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। जहाँ तक आप हमारे नेता के ऊपर चार्जशीट की बात कर रहे हैं आयकर विभाग द्वारा, तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश का नतीजा है, सरकार का एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी से ना कभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी डरे हैं और न ही डरेंगे। जन सरोकार के सवाल पर लगातार हम लोग आवाज़ बुलंद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी किस रूप में काम करती है देश में, जग जाहिर है। तो इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि जब जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के खिलाफ जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं या उनको फंसाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे लोगों को ईश्वरीय शक्ति का डंडा लगा है और उससे कोई नहीं बच सकता है। सर, सम्राट चौधरी बोल रहे राजनीति में ऐसे लोग हैं, ये लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। कौन कर रहा है शर्मसार? किसने नहीं देखा? लोकतंत्र का शर्मसार करने वाला भारतीय जनता पार्टी है, जिसके डीएनए में। लेकिन सर, वो बोल रहे हैं कि आप लोग के डीएनए में। अरे उनके डीएनए में है संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, दलितों का विरोध, अति पिछड़ों का विरोध, पिछड़ों का विरोध। उनको तो जवाब देना चाहिए ना। और जनता ने जवाब दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात करते थे, कहाँ आ गए? 303 सीट जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को तोड़ने का काम किया देश की जनता ने। लेकिन वो तो आप पे बोलते हैं कि जीरो पे आउट। नहीं, जीरो पर यहाँ कौन? 39 सीट बिहार से जीत के गए थे एनडीए के लोग। भारतीय जनता पार्टी 17 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार 12, 5 सीट वो हारे। जेडीयू 16, 12 सीट पे आ गई जेडीयू।
जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने का इन लोगों को काम किया है। आप चिंता ना करें। और सम्राट चौधरी जी लालू यादव जी के राजनीतिक पाठशाले में ही ना बालिग हुए हैं। ये क्या बोलेंगे, इनका कौन नोटिस लेता है? आपने देखा ना, पगड़ी उतरवाया, बेल छिलवाया, अब उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उतार कर अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो है ना डिप्टी सीएम पद, वो भी जाने वाले हैं, चिंता ना करें। सर विजय सिन्हा भी जाने वाले हैं। विजय सिन्हा माँ भारती के संतान, और ये लोगों का क्या, हम बिहार की राजनीति में इन लोगों का कहीं कुछ नहीं है। आप इस बात का दावा कैसे कर रहे हैं कि अब विजय सिन्हा की कुर्सी जाने वाली है? अरे इन लोगों में जो आपसी नोरा कुश्ती जारी है एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में, आपसी बहुत कलह है, कंपसन है एक दूसरे को दबाने की। तो इसलिए उस पर हमें नहीं जाना, मुबारक हो। तो इसलिए इन लोगों को काम पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में सरकार है, डबल इंजन की सरकार केंद्र में है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इस पर तो ये बोलेंगे नहीं। बिहार में जो जाति आधारित गणना करवा के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पहल पर 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेजा गया केंद्र को, क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डलाया भाई? सर लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के साथ हैं। क्यों, किस तरह का साथ, क्यों नहीं डलाया, इस पर क्यों नहीं बोलते? पूछिए। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद मनोज कुमार झा जी ने सवाल पूछा केंद्र सरकार से, आप बताइए, स्पष्ट जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आज तक ना तो नीतीश जी बोल रहे हैं और ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। अच्छा सर, तेजस्वी यादव जाने वाले हैं यात्रा पर 15 अगस्त, इस पे भी वो बोल रहे हैं कि क्या यात्रा पे जाएंगे, मानसून सत्र में तो आए नहीं, अभी यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाकर आप खुद आते नहीं हैं। देखिए, इन लोगों को बेचैनी है। यात्रा की जो घोषणा हुई है मात्र से ये लोग छटपटा रहे हैं, चूंकि ये लोग जानते हैं तेजस्वी यादव जी जब निकलते हैं यात्रा पे तो जनता उनके साथ होती है, क्योंकि जनता के दिलों में तेजस्वी यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जी के दिलों में जनता है। तो इन लोगों को पता है ना, आपने देखा होगा फरवरी माह में ही जन विश्वास यात्रा पे जब हमारे नेता तेजस्वी जी निकले तो अपार जन सैलाब, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, जाति धर्म से ऊपर उठकर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए लोग सड़कों पर खड़े रहे। जन सैलाब उमड़ा, 3500 किलोमीटर की यात्रा की। तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष को तो डर सताना स्वाभाविक है। बिहार में अपराध चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, भ्रष्टाचार के गंगा में पुल पुलिये ताश की पत्ते के तरह ढह रहे हैं, बह रहे हैं, इसकी तो चिंता है नहीं। घर में लोग सुरक्षित नहीं है, इस पर तो ये लोग बोलेंगे नहीं। तो इन लोगों को डर है, सता रहा है कि अब जब तेजस्वी यादव जी जनता मालिक के बीच जाएंगे तो पोल तो खुल जाएगा भाई। तो बोलेंगे क्या भाई, बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। तो इसलिए डरे और सहमे हुए हैं लोग। चलिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि क्या कुछ चल रहा है। सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया जाहिर की, उस पर भी आरजेडी की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।